तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला और ईरान के ऊपर अपना कब्जा जमाया, उसी समय अब जो अमेरिका है वो अपने क्या कहते हैं मार्केट के अंदर, जो यूएस की मार्केट है उसके अंदर अब किसी को भी आने जाने देते हैं। और यूएस की जो मार्केट है उसके अंदर जो जैसे उनके 16 जो पार्टनर्स हैं, टॉप 16, उनके ऊपर अब टैक्स इंपोज करने वाले, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो और बाकी जो मैक्सिको, उनके ट्रेड डेफिसिट जितना बढ़ता जा रहा है। अब यूएस ने बोला है कि जो भी उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं 16, उनके ऊपर न्यू टैक्स होगा। इसलिए 301 है, जैसे ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने मना कर दिया था कि जो टैक्स है वो कंट्री के लिए मतलब कि बेकार होंगे। बेकार मीन्स उनकी इकॉनमी और डाउन हो सकती है। तो उनकी जो ट्रेडिंग पार्टनर है ना, अब न्यू टैरिफ क्या कहते हैं होगा उनके खिलाफ, चाहे वो चाइना हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, इनके साथ जितना ट्रेड डेफिसिट है वो अब एक कमेटी बनाई के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट है कि इसको हम कर सकते हैं, जो चीज़ हम अमेरिका में बना सकते हैं तो वो बाकी देश से क्यों मंगाएंगे। तो ये 301 क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। 301 एक्ट है 1974 का यूएस का। इसमें एक जो राष्ट्रपति है ना, उसको स्पेशल पावर मिलती है कि अगर वो चाहें तो किसी दूसरे देश पर क्या कहते हैं व्यापार जो हो रहा हो, जैसे नुकसान हो रहा हो, तो उसके ऊपर वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो यूएस में टैरिफ के लिए आपको पता है, यूएस में अभी जो वर्ल्ड वाइड है ट्रेड डील है, डोनाल्ड ट्रंप ने कि सबके साथ टैक्स बढ़ा दिए थे। इंडिया में 50% जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने 18% कर दिया। तो ये इसी का मतलब रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के बोला कि ये तो गलत हो रहा है। फिर उन्होंने क्या बोला, ठीक है कोई नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बोल दिया, ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मैं किसी देश को मतलब प्रेसिडेंट को हटा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक क्या कहते हैं 0% या कुछ परसेंट में टैक्स नहीं लगा सकता। तो इनको ईगो हट हो गया था। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक एक्ट का इस्तेमाल करेंगे 301। अब इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि अगर कोई चीज़, अगर वो जैसे प्रेसिडेंट है, वो कुछ टैक्स इम्पोज करना चाहते हैं दूसरी कंट्री पर, तो वो कर सकते हैं। तो पहले ये मैक्सिमम ना चीन के साथ होता है। चीन के साथ जो पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो आए थे उनकी उसमें सत्ता में, तो उन्होंने बोला कि हम चीन के साथ जो व्यापार उनके साथ घाटा हो रहा था, तो उन्होंने बोला इसको इम्पोज करेंगे चीन के साथ। तो देखो बोला हुआ है कि चीन का व्यापार करने के लिए अमेरिकन कंपनी ने अपनी तकनीकी साझा मजबूर कर दिया गया था पिछली बार। और उन्हें जैसे कि अब चीन है ना, अपनी जो कंपनी है वो उनको मदद देने के लिए सब्सिडी देता है। अब जो वो सब्सिडी देगा तो यूएस की जो मार्केट है उसके अंदर वो सस्ती मिलेंगी, और सस्ती बिकेंगी तो ज़्यादा जो यूएस की इकॉनमी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अगर वो आएगा, जैसे ये प्रोडक्ट आएगा वो चाइना का आएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पे क्या है, वो टैक्स इम्पोज कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ, तो ये जो मार्केट के अंदर जो चाइना घुस रहा है यूएस की, वो नहीं जा पाएगा। इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और वैसे वर्ल्ड हमारे इंडिया के ऊपर किस टैक्स सेक्टर पे पड़ सकता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब जो टॉप 16 पार्टनर्स हैं, जो टॉप 16 पार्टनर्स हैं ना यूएस के, उनके ऊपर ये टैक्स इंपोज हुआ है। यूएस को हम कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। ये दिख रहे हो, ये आपको दिख रहा होगा, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखो 77 बिलियन, और हम इंपोर्ट कितना करते हैं 42, मतलब हम सरप्लस हैं। और 20 लाख हमारे ट्रेड डेफिसिट नहीं है यूएस के साथ। तो इसी देखते हैं ना यूएस अब बाकी कंट्री के साथ भी यही है कि वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रही हैं, जैसे कि हम चाइना के साथ करते हैं। तो हम यूएस को बेचते क्या है सबसे ज़्यादा, तो यूएस को सबसे ज़्यादा हम देखते हैं डायमंड। आपको पता है सूरत एक क्या कहते हैं हब है वर्ल्ड वाइड में डायमंड का, या मेडिकल मेडिकल में हम बोलते देखते हैं फार्मास्यूटिकल, जैसे कि अब मैं आगे इसको डाटा ही बताऊंगा कि लगभग 40% हम जर्निक दवाइयाँ यूएस को ही भेजते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब तो यूएस ट्रेड डील है उसको वापस भी, रिफाइनिंग पेट्रोलियम भी 300 बिलियन डॉलर का वो भी हुआ है। इंडिया ने साइन किया अंबानी साहब ने अमेरिका के साथ। में टैक्सेस के अंदर वो क्या कहते हैं इन्वेस्ट करेंगे। और टेक्सटाइल और राइस और बाकी सारी चीज़ें, जैसे मशीनरी हो, केमिकल हो गई, ये सारी चीज़ें हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी देखना है यूएस के जो टॉप 10 पार्टनर है ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होगी या तो होगी मैक्सिको और दूसरी होगी चाइना। लेकिन हम तो मतलब कि हमारा 91 बिलियन डॉलर है, लेकिन हमें इतना इम्पोर्ट नहीं है। लेकिन इंडिया के थ्रू 91 बिलियन डॉलर मान लो लगभग जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और से सॉरी अमेरिका को, और सरप्लस रहते हैं। अभी देखना है कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा ना वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम जो इंडियन गुड्स होते हैं, जैसे कि और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारी चीज़ें हम अमेरिका को बेचते हैं, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा होता है। इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें क्या बोला कि अमेरिका को 58 बिलियन घाटा, मीन्स हमें 58 जो बिलियन है ये डॉलर ये हमें मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ना जो हमारा जो आईटी सेक्टर है। हम आपको पता है हमारा लगभग 54% जो हमारी जीडीपी का है वो आईटी सेक्टर में ही, जो इकोनॉमी का थर्ड पार्ट होता है, उसी के अंदर हमारा आता है पैसा। तो इसमें जो हमारे आईटी सेक्टर उसको हम क्या कहते हैं और नुकसान देखना पड़ सकता है। तो अब हम देखेंगे सेक्टर वाइज की किस तरह से है। जो मैक्सिमम जो इसमें नुकसान होगा ना वो होगा हमारे सोलर मॉड्यूल्स को। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो भारत है ना वो सोलर मॉड्यूल लगभग 3 गुना बना रहा है, और वो सस्ता बनाता है, और इसलिए हम वो अमेरिका के सस्ते बनाता है और निर्यात कर देता है, और वहाँ की जो स्थानीय कंपनी है उसको नुकसान होता है। तो इसी को करने के लिए इसमें क्या कहते हैं टैक्स लगा रही है। इंडिया क्या कहते हैं बहुत बड़ी जो हमारी मैक्सिमम जो आबादी है ना वो टेक्सटाइल है इसी के अंदर लगी। मीन्स हमें सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई देता है कि वो फार्मर के बाद
तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ही है जो उसमें कार। तो अभी बोल रहे हैं कि जो बड़ा हिस्सा है ना अमेरिका को बेचते हैं, इसमें क्या कहते हैं, अगर बेच दे तो बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश के साथ अभी वो ने यूएस ने वो भी कर दिया था कि अगर आप कॉटन हमारा खरीदोगे, क्या कहते हैं, यूएस ने बोला कि बांग्लादेश से बोला कि अगर यूएस से आप कॉटन खरीदोगे, अगर वो बेचोगे वहाँ पे, मतलब उनको रिफाइन करके उनका कपड़ा बना के अगर यूएस में बेचोगे तो उस पर टैक्स जीरो है। लेकिन अगर आप इंडिया का जो कॉटन है वो खरीद के अगर वो अमेरिका में आप कपड़ा बेचोगे तो उसके ऊपर टैक्स है। तो बांग्लादेश ने भी साइन कर लिया था यूएस के साथ यही डील। तो अब इससे हमें नुकसान भी हो सकता है अगर टैक्स बढ़ेगा तो। और फिर जो अगला सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ना इसमें लगभग अमेरिका की, देखो ये देखो लिखा हुआ 40%, आप समझ रहे हो, कोई 40% जर्निक दवाई सिर्फ अमेरिका को हम इंडिया ही भेजता है। और लगभग हमारा जो फार्मा के सेक्टर है 20% हम वर्ल्ड वाइड भेजते हैं, लेकिन अमेरिका का 40% जर्निक दवाई है वो इंडिया ही भेजता है। अब जो हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आपको पता है कि लगभग 18 से 20% जो हमारा $90 बिलियन है, लगभग वो जीडीपी का है ना, 18 से 20% हम उसी को करते हैं, किसको, अमेरिका को। तो इससे हमारा जो टैरिफ लगेगा तो भारतीय सामान पर जैसे महंगी हो जाएंगे वहाँ। अब महंगे हो जाएंगे तो क्या करते हैं, कोई भी चीज़, ये सिंपल फंड है कि अगर कोई चीज़ आपकी महंगी है तो वो दूसरा देश उसको कम खरीदेगा। अगर आपकी कोई चीज़ सस्ती है, जैसे चाइना की सस्ती है कोई चीज़, तो वहाँ पे जैसे इंडिया में भी खरीदेगा तो इंडिया वाला चाइना की मैक्सिमम खरीदेगा। बस वो होना चाहिए हमारा जो, मतलब कि रीजनल वो है, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर हो गया हमारा, जो ये सेक्टर हैं इनको हमें प्रोवाइड करना है, बजाय कि हमें हमें एक्सपोर्ट भी करना है, मानी बात, लेकिन हमें जो अपने रीजन हुए लगभग 30% जो हमारे जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो एमएसएमई करते हैं। और आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं, आईटी सेक्टर होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एसपीआई इंसेंटिव इनकी स्कीम है, इसमें हमें सपोर्ट करते हैं एमएसएमई को कि ये बड़ा हों और बड़े होकर, जैसे कि और बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है और टाटा है, अंबानी अडानी है, वो भी पहले कभी ना कभी एमएसएमई थे। तो क्या कहते हैं, यूएस बोल रहा है कि इस पर जो आप वो देते हो ना सब्सिडी, ये मत दो। अगर हम सब्सिडी देंगे तो ये हमारी दिक्कत हो जाएगी एमएसएमई को। इंडिया कैसे इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो इंडिया ने बोला है कि बायलैटरल जो ट्रेड है उसके कारण हम इसको ना, क्या कहते हैं, भारत अमेरिका के साथ इंडियन फ्रेमवर्क हमने साइन किया हुआ है। इसमें कोशिश करते हैं कि जो हम कठोर शुल्क है ना उसको छूट मिले, जैसे कि जो 18% है उसको लगभग हम जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद ही पहुँच पाएँ उसके बाद। और जो टैरिफ है, जैसे कि अमेरिका के जो वो कृषि प्रोडक्ट है, मतलब कि बादाम हो गया, अगर अखरोट हो गया, शराब हो गया, इन सबको इंडिया के मार्केट के अंदर लेके आएँ, ताकि वो ये हो जाए, उनको ऐसा लगे कि उनके प्रोडक्ट भी इंडिया में बिक रहे हैं, उनका जो कैबिनेट है या प्रशासन है वो खुश हो जाए, और जो हमारे पास जो टैरिफ है 301 ये समथिंग है ये ना लगे। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, तो फाइनली मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू।